और अब बात पंचायत के फैसले की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए, मगर ज्यादातर मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मैनपुरी, लखनऊ और उन्नाव के मतगणना केंद्रों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। 2 गज की दूरी मजाक बन गई है। पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने हुए हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्था फेल नजर आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में पूरा हुआ है। पंचायत चुनाव में करीब 13 लाख उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी कीमत पर विजय जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और 2 अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और साथ ही आगरा से विनीत दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या अपडेट है गोरखपुर से आज पंचायत चुनाव को लेकर? अंजीत, 20 केंद्रों पर गोरखपुर में पंचायत चुनावों के मतगणना का काम चला। सुबह 8 बजे से लेकर के और अभी रात के 8 बजे तक पहली शिफ्ट में मतगणना हो रही है और रात के 8 बजे के बाद से दूसरी शिफ्ट में मतगणना का काम होगा। जैसा कि तस्वीरें गवाह हैं कि लोग जो प्रधान के प्रत्याशी हैं या फिर उनके जो एजेंट हैं, इतनी भीड़ है जितने भी 20 केंद्र बनाए गए हैं कि वहाँ पे पूछिए मत हालात किस कदर खराब हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं मतगणना का रिजल्ट जानने के लिए और पुलिस पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई है। तमाम केंद्रों पर जब हमने जा करके जो वहाँ के आरओ थे या फिर जो पुलिस अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लोगों को समझा सकते हैं। हमने यहाँ पे आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई है, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग में भी खेल हुआ है। तमाम इसके पहले ये नियम था जीत कि जो भी लोग आएंगे अपना जो एंटीजन टेस्ट है कम से कम वो करा के लेके आएंगे। अगर वो निगेटिव होंगे तो उनको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन जब एंटीजन टेस्ट के लिए केंद्रों पे भीड़ होने लगी उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगर आप सीधे यहाँ पे मतगणना स्थल पे आते हैं और अगर आपका टेस्ट होता है यहाँ पे बुखार का और टेस्ट नॉर्मल होता है तो आप जा सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने तो जब यहाँ पे आना था उसके 4 घंटे पहले हमने पैरासीटामोल खा लिया था, अगर शरीर में थोड़ा बहुत बुखार भी रहा होगा तो खत्म हो गया। सीधे तौर पे भीड़ यहाँ पे देखने को मिली। पूरी तरह से प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो फेल साबित हुई है और लगातार जो भीड़ है सड़कों पे है। गोरखपुर के रामचौरा इलाके में अभी बीजेपी के ही एक जो प्रधान प्रत्याशी थे जो जीते हैं, उन्होंने विजय जुलूस भी निकाला है। तो सीधे तौर पे अगर कहें तो पूरी चूक जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है और सीधे तौर पे सरकार की जो मंशा थी कि इस प्रधान पद के जो मतगणना हो रहा है, इसके अलावा जो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद का मतगणना हो रहा है उसमें कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा केंद्रों के बाहर। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से कहीं पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ जो अव्यवस्था है वो नजर आ रही है। अंजीत, चलिए बने रहिए। दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए आगरा से। विनीत, बताइए आगरा में क्या अपडेट देखा आपने? जी बिल्कुल अंजीत, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं। अगर आगरा की बात करें तो 15 ब्लॉकों में ये मतगणना हो रही है और सुबह से ही 2-2 शिफ्ट लगाई गई हैं। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक और रात को 8 बजे दूसरी शिफ्ट आएगी जो दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक रहेगी। नतीजा आना शुरू हो चुके हैं। जो ग्राम प्रधान के नतीजे हैं वो भी कई जगह आना शुरू हो चुके हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन मैंने सुबह तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से बाहर किया जा रहा है। अगर हम अंदर की बात करें तो जैसा कि हमारे अभी साथी बता रहे थे और दीपक ने इस बात को बताया था कि अंदर के क्या हालात हैं, वही कुछ हालात आगरा में भी नजर आते हैं। जब हम अंदर जाते हैं मतगणना स्थल पर, किसी भी ब्लॉक में हम जाते हैं तो अंदर देखने को मिलता है जो मतगणना कक्ष है वहाँ पर किसी को भी कोरोना का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है, पुलिसकर्मी लाइन से गैलरी में बैठे हुए हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सरकार ने एक परफॉर्मा रखा था और इस बात को कहा गया था कि ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे और उसी के बिहाफ पर कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको अनुमति दी जाएगी कि आप मतगणना आप अपनी सुचारू कल जारी कर सकते हैं और उसी पर यह मतगणना जारी की गई। लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पर कई ऐसी जगह थी जहाँ पर ये देखने को मिला कि जो ग्राम प्रधान के जो साथी जो थे, जो एजेंट थे, जो लोग वहाँ पर मतगणना के लिए पहुँच रहे थे, उनको तो चेक कर लिया गया, उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया, उनके सर्टिफिकेट चेक कर लिए गए। लेकिन जो पुलिसकर्मी है, जो वहाँ पर अधिकारी पहुँचे
पहुंच रहे हैं उनको किसी ने कोई चेकिंग करने की कोशिश नहीं की, और कई जगह जब उनको चेक किया गया तो वो भी कोरोना एंटीजन उनका जो पॉजिटिव आया तो उनको साइड में बिठाया गया। तो ऐसे लोग वहाँ पर कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे, और अंदर कौन बीमार है कौन नहीं है ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीमारी खूब खुलेआम वहाँ पर फैलाई जा रही थी और कोई रोकने वाला नहीं था। अधिकारियों का फ़ोन उठाने का नाम नहीं है, चाहे डीएम की बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, कहीं भी सूचना दिए। हर ब्लॉक के यही हालात थे। काउंटिंग लगातार जारी है। प्रधानी के अभी जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। 51 जिला पंचायत के सदस्य हैं, 688 करीब प्रधान के हैं, इनके नतीजे अभी लगातार आना शुरू हो गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के जो नतीजे हैं वो कल तक आएंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात बते हुए हैं वो साफ इस बात को बयान करते हैं कि बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, और जिस तरीके की बातें शुरुआत में इस बात को कही गई थी कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, किसी को भी बिना उसके अनुमति नहीं दी जाएगी, बैरिकेडिंग की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाएगी, लेकिन तस्वीरें इस बात को बयान करती है लगातार जो हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या बीमारी फैलाने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़ा संकट। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अब जो नतीजे, आज तो ग्राम पंचायत और प्रधानी के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन कोविड के जो नतीजे हैं वो 4 दिन बाद आएंगे, और तब ये पता चलेगा कि आंकड़े कितनी तेजी से फैल गए। तब सरकार ये कहेगी कि जो हमने ये काम, जो मतगणना का जो आज जो करवाई है वो कहीं ना कहीं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा विनीत, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। दीपक, आप भी नजर बनाए रखिएगा।